जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 10 सवाल बताने वाले हैं जो कि कक्षा 12 के एग्जाम में 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। और आप ये 10 क्वेश्चन को आप समझ लीजिए और इसको आप पढ़ लेना ताकि एग्जाम में आपके अच्छे खासे नंबर बन सकें। तो पहला नंबर सवाल ये जो आप देख रहे हो ये चैप्टर 2 का है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का है, जिसे यहाँ दिया है सिद्ध कीजिए। साइन इनवर्स है 5/13 है, बराबर में टेन इनवर्स 5/12, इसको सिद्ध करना है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपके 2 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो सवाल ये है ना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और इस बार नए सेशन के हिसाब से भाई, ये जो नया पैटर्न के हिसाब से है, ये वाली सवाल इस बार आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, जो कि पूरे 5 अंक का ये क्वेश्चन आएगा जो कि FX के बराबर में दिया। और हाँ, इसका जो सोल्यूशन है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, सोल्यूशन जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप इस सभी सवाल को नोट करना और एक बार करने की कोशिश करना, क्योंकि भाई देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फलन x की पावर sin x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल हर बार एग्जाम में आती है। कभी कभी क्या होता है, इसे sin x की पावर में tan x कर देता है। मतलब इसके नियम को आप एक बार समझ लीजिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको अगर इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके भी देता है, sin x की पावर में x देता है, फिर भी आप इसको आसान तरीके से कर पाओगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखना, ये भी जो है 5 अंक तक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में उठाया जाता है। अब उसके बाद सवाल नंबर 4 की बात करें तो सवाल नंबर 4 में है log x बटे का x का उच्चिष्ट मान निकालना है। आपको पता होगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए एग्जाम में हर बार आता है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए भी केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, आप इसको अगर समझ लेते हैं इसका सोल्यूशन जल्द ही आ जाएगा। आप इसके नियम को समझ लीजिएगा तो 100% कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आप लोग उठाकर देखिएगा, भाई विश्वास ना हो तो आप लोग कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान हर बार एग्जाम में पूछता है और दोनों के लिए जो रूल होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पर अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर जो सवाल है ना, ये आव्यूह से लिया गया, आव्यूह और सारणिक का, जो कि आव्यूह सारणिक में आपको पता होगा ए इनवर्स और एक्स वाई जेड का मान, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा था। बहुत ज़्यादा क्या, ए इनवर्स या फिर एक्स वाई जेड, इसमें से एक क्वेश्चन तो हर बार आता है। और ये वाला भी क्वेश्चन आता है जो कि आपको बता दें, ये 5 अंक के साथ साथ कभी कभी ये 8 अंक वाले में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग कोई भी पैटर्न में देख लीजिए, चाहे डॉक्टर मनोहर में देखिए या फिर राजीव में देखिए या फिर अनसॉल्व, कहीं पर भी आप उठाकर देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि यहाँ पर 23A है, ये क्या है 23A है, माइनस का 40 आई है, बराबर में हमें शून्य लेकर आना है। इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। बाकी सवाल को नोट करिए और करने की कोशिश जरूर करना। अब यहाँ पर सवाल नंबर 6 जो है, आपको पता होगा ये वाला जो चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन, उसमें टोटल NCERT सिलेबस में केवल 10 ही सवाल है। अगर आप उन 10 सवाल को आप पढ़ लेते तो उन 10 में से एक तो पूछा ही जाएगा। और 10 में अगर आप कोई एक समझ में आ गया ना, आप उन 10 को चुटकियों में कर सकते हैं, क्योंकि समझने वाली चीज़ है ये। अगर आपके समझ में आ गया तो आप सब कर सकते हैं। बाकी ये वाला आप पहले करिएगा, अगर आ जाता है तो भाई अच्छी बात है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में जब वीडियो बनाएंगे आप उसमें देखिएगा। और उसमें जब आप सीख लेंगे ना, तो आपके सामने कोई भी अंक कोई भी सवाल देगा आप कर लेंगे। कितने भी कमजोर छात्र, भाई बहुत सारे छात्रों को लगता है कि हमें आएगा कि नहीं आएगा, तो भाई आएगा। ये भी 5 अंक या फिर 8 अंक दोनों में पूछ सकता है, कभी कभी 5 अंक पूछता है, कभी कभी 8 अंक पूछ लेता है। तो ये 6 सवाल आपने नोट कर लिया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं 7वां नंबर जो कि एग्जाम में आता ही आता है, जो कि यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 7वीं है, ये प्रायिकता की है। और प्रायिकता में क्या है, PA यूनियन B ज्ञात कीजिए यदि 3PA बराबर PB बराबर 5/12 और PA/B बराबर 2/3 है। तो ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ से भी आपको पूरे 5 या फिर 8 अंक मिलने वाले हैं। जो कि आप इसको भाई देखिए पढ़ लीजिएगा, ये मत सोचना कि आएगा कि नहीं, भाई आएगा, कन्फर्म आएगा। और उसके बाद 8वीं नंबर जो है आपके सामने है, जिसमें इंटीग्रल लगा है। इंटीग्रल dx अपान है A sin x प्लस में B cos x का होल स्क्वायर। हमें जो है इसका मान निकालना है, जो कि समाकलन से है। और समाकलन के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो कि अगर इसमें नंबर की बात करें तो आप तो भाई इसमें बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि ये 5 या फिर 8 अंक के इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। और सॉल्व कैसे करना वो तो हम आपको बताएंगे। बाकी अभी तो हम केवल सवाल दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को लगे कि हाँ भाई हम इन 10 सवाल में इतना कर सकते हैं, इतना हमें आता है। पहले ये क्लियर करो कि हमने जो पढ़ा है उसमें से कितना हमारा नंबर परसेंटेज बन जा रहा है, और जो दिक्कतें हो रही है उसको तो हम बता ही देंगे। अब उसके बाद सवाल नंबर 9 जो है, यदि x की पावर y बराबर में e की पावर में है x माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर log x अपान में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये हमें दिया है और इसको सॉल्व करके हमें इतना सिद्ध करना है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस जो हैं 100% हैं। जो कि इस प्रकार से सवाल देता है,
जैसे आपको कोई भी y के बराबर में या किसी के बराबर में देगा और उसे सॉल्व करके हमें जो है प्रूव करना रहता है। इस प्रकार से हर बार एग्जाम में सवालें पूछा जाता है, जो कि ये आकलन चैप्टर से लिया गया है। अब उसके बाद 10वें नंबर पे आप लोग ध्यान देना, ए इनवर्स निकालना। पहला नंबर ए इनवर्स निकालना आप लोग सीख लेना, क्योंकि ए इनवर्स से संबंधित हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और आप भी विद से जो एक्स वाई जेड होता है, जो समीकरण देता है, तो आप भी विद से एक्स वाई जेड निकालना मतलब सीख लीजिएगा, ये भी 100% देता है। बाकी यहाँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लाइन से चाहिए तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर जाकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 से लेकर पूरा आपको प्रायिकता तक मिल जाएगा, और लास्ट में चैप्टर 1 का भी वीडियो उसमें ऐड कर देंगे। मतलब पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा भाई, जो आपको प्लेलिस्ट दे रहे हैं ना, वो नए पैटर्न में आपको कंफर्म आएगा, और आप जाकर देखिएगा। और बाकी उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आपको लाइन बाय लाइन सभी वीडियो मिलेंगी। आपको देखिए सारी सवालें थंबनेल पर ही रहेंगी, जो सवाल आती होगी आप उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, और जो सवाल में आपको डाउट होगा आप उसे देखिए, पहले एक बार प्लेलिस्ट ओपन करिए, खुद अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भाई वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। और किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।